गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। दूसरे दिन 9 बजे आई चावल लेकर, उदक चंदन तंडुल पिंड। अरे तुम इनका क्या हुआ है उदक चंदन? प्रस्थान कब है देवी, तेरा विसर्जन कब है? बोले महाराज बहुत सोचा बहुत सोचा। मैंने कहा क्या सोचा? बोले रात को 12 बज गए। मैंने कहा क्या मतलब? बोले मैंने आपकी केवल एक बात सोची, यदि यही नेचर मेरे पापा का होता तो मैं क्या करती? क्या मैं पीहर छोड़ के भाग जाती? तो मैंने कहा क्या सोचा? बोले नहीं भागती। तो मैंने कहा क्या करती? बोले पापा में एडजस्टमेंट कर लेती। मैंने कहा बेटा ससुर में एडजस्टमेंट कर ले, तेरा घर स्वर्ग हो जाएगा, तेरे घर में दिवाली मन जाएगी। आदमी ही तो बदला है ना, नेचर तो सबके वही होते हैं, ध्यान रखना। तुम आज अपने पापा की तारीफ कर रहे हो, भाभी से पूछना वो भी तुम्हारे बाप को ऐसे ही रो रही जैसे तुम रो रही हो अपने पति के बाप को। ध्यान रखिए, विचार करना, सोचना, उसके भी घर में यही हालात है। महाभारत तो वहां भी मची हुई है, वहां कौन सी शांति खिली, वहां कौन सी रामायण के फूल खिल रहे हैं? हर घर में महाभारत मौजूद हुआ करती है। थोड़ी सी समझ आ जाए तो बिखरते हुए घरों को संभलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। लोग कहते हैं महाराज आपने प्रवचन में ये परिवार को बसाने की बात क्यों करते हो? मैंने कहा जिस दिन परिवार बसेंगे, जिस दिन परिवार मजबूत हो जाएंगे, उस दिन मेरा समाज मजबूत हो जाएगा, और जिस दिन समाज मजबूत हो जाएगी उस दिन मेरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। देश को मजबूत करना, विश्व को मजबूत करना है तो हमें पहले अपने परिवारों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, सोचना। उस बहू ने कहा कि महाराज मेरी समझ में आ गई बात, अब आज के बाद मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मान्यवर थोड़ी सी समझदारी दोनों तरफ से होना चाहिए। सास ससुर को भी समझदारी रखना है, बहू को भी समझदारी रखना है। अम्माओं से निवेदन है 24 घंटे सास मत बनो, नहीं तो सांस रुक जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, कभी कभी सास बना करो, 24 घंटे सास का रोल अदा मत करो। 24 घंटे जिठानी मत बनो, कभी देवरानी भी बन जाया करो। 24 घंटे तानाशाही मत रखो अपने जीवन में। हम साधु संत भी समाज में जाते हैं ना, तो समाज यदि हमारी 10 बात सुनती है तो एक बात हमें भी समाज की सुनना पड़ती है, तब जाकर के धर्म की प्रभावना। अरे हम सोचे हम महाराज है, हमारी चलेगी, हमारी हुकूमत, हम महाराज बन गए तो पूरे देश की हुकूमत हमारे हाथ में आ गई। इस गलतफहमी में संत नहीं जिया करते हैं। कुछ बात तुम्हें हमारी मानना पड़ती है और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें भी समाज की मानना पड़ती, तब जाकर रिश्ते मजबूत हुआ करते हैं। 24 घंटे तुम बच्चों को दुत्कारते रहोगे, बहू को दुत्कारते रहोगे, उससे प्यार पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। ध्यान रखना, प्रेम बांटना सीखिए घरों में। मान्यवर सोचना है आपको, गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। सास ससुर भी गलत हो रहे हैं। सासू अपना 50 साल पुराना जीवन नहीं छोड़ना चाहती है, उसकी सास ने जितना सताया है उसका बदला बहू से लेना चाहती है। अब बहू क्या करे बेचारी, तेरी सास ऐसी थी, अरे कम से कम तेरी सास ललिता पवार थी तो तू तो निरूपा राय बन जा मेरे भाई। ध्यान रखना, जीवन में आनंद लेना है तो उसकी पर बदला बहुओं से क्यों लिया जाता है? मान्यवर आज बहुएं बड़ी खुश हो रही महाराज, हमेशा हमें ही सुनने मिलता है आज अम्माएं लिपट रही हैं। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है, घरों को बदलना है, जिंदगी को स्वर्ग बनाना है। 2 देवरानी जिठानी थी, इतना प्रेम था उनमें, इतना प्रेम था, इतना प्रेम। आज भी ऐसे घर मौजूद हैं इस देश में। इतना प्रेम था दोनों में, इतना अटूट प्रेम, शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्रेम 2 सगी बहनों में नहीं देखा होगा।
जो देवरानी और जेठानी में मैंने प्रेम देखा, इतना प्रेम कि एक दूसरे के बिना रहती नहीं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करती थी। वो कैसे उन्होंने अपने घर को स्वर्ग में बदल दिया, कैसे उन्होंने अपना घर का वातावरण बदल दिया। अरे ग्रह लक्ष्मी वो नहीं होती जो घर में आग लगाती है, ग्रह लक्ष्मी वो होती है जो घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना दिया करती है। ध्यान रखना, यदि घर में धार्मिक लोग ना हो तो उन्हें धर्म से लगा दिया करती है। मालूम है, नारी को धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पत्नी का दर्जा दिया जाता है। किसी ने आज तक सुना धर्म पति? कभी बोल मत देना ये मेरे धर्म पति है, वो लफड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, पतियों को धर्म नहीं बोला, धर्म पता किसी को नहीं बोला, धर्म पत्नी बोला तो नारी को बोला जाता है। क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति और बच्चों को धर्म से लगा दिया करती है। वो कोई रानी चेलना राजा श्रेणी को रवै कुमार को जैन धर्म से जोड़कर उनका जीवन सार्थक कर दिया करती है। ध्यान रखना, आज तक हमने नहीं सुना किसी पति ने पत्नी को धार्मिक बनाया, लेकिन ये तो सुना है पत्नियों ने पति को धार्मिक बना दिया। धर्म यदि जिंदा है, हकीकत बोलूं नांदगांव वालों, तो तुमसे धर्म नहीं, धर्म इनसे जिंदा रहा करता है। धर्म ये जी, आज मंदिरों में इनकी भीड़ ज्यादा होती है, पूजा पाठ में इनकी संख्या ज्यादा होती है, आहार में इनकी संख्या ज्यादा होती है। और आहार तो छोड़ दो, भगवान के समोसरण में भी यदि 1 लाख श्रावक हैं तो 3 लाख श्राविकाएं हुआ करती हैं। उनकी संख्या नारी की ज्यादा हुआ करती है। 1 लाख मुनि है तो 3 लाख आरिकाएं होती है। 24 भगवान के समोसरण को देखना, तिगुनी संख्या होती है पुरुषों से महिलाओं की। ध्यान रखना, आज धर्म यदि जी रहा है, आज संभावनाएं सद्भावनाएं जीवित हैं, तो नारी की वजह से सद्भावनाएं जीवित हुआ करती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब तुम्हारा फर्ज बनता है अपने घरों में टूटन पैदा मत करिए। बहुत प्यार था उन देवरानी जेठानी में, इतना प्यार, इतना प्यार, हम उस परिवार को देखकर अभिभूत हो गए। बहनों से भी ज्यादा, 2 बहनों को मैंने लड़ते देखा है, मां बेटी को लड़ते देखा है, लेकिन कभी उन देवरानी जेठानी को लड़ते, मैंने कहा कैसा प्रेम है इनका। मालूम है, देवरानी गरीब घर की थी, उसका पीहर गरीब था, जेठानी का पीहर अमीर था। जब जेठानी के घर से तीज त्योहार पर महंगे महंगे कपड़े आते थे, तो देवरानी को लगता था मेरा घर इतना अमीर नहीं है, इतनी महंगी महंगी साड़ियां ला सके। जेठानी समझ गई कि इसका मन संकुचित हो रहा है। उसने कहा इधर आ। बोली कुछ नहीं भाभी। बोले नहीं, इधर आ तू, देख मेरे पीहर से महंगी महंगी साड़ियां आई हैं। उसने नजरें झुका ली। उसने कहा लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मेरा पीहर और तेरा पीहर अलग नहीं हुआ करता है। जब हम यहां एक हैं तो पीहर भी अलग होकर एक होना चाहिए हमारे। ले, मैं आज से नियम लेती हूं कि मेरे पीहर से जो भी सामान आएगा 1 महीने तू पहनेगी, उसके बाद मैं पहनने का प्रयास करूंगी। ध्यान रखना, तेरे जीवन में कभी हीन भावनाएं नहीं आने दूंगी। ये साड़ी मैंने, उसने कहा नहीं भाभी आप पहनिए, आपके लिए आई है। जेठानी ने कहा नहीं बेटा, तू मेरी बहन है, छोटी बहन है ना, छोटी बहन का फर्ज है कि ये तू पहनेगी। ध्यान रखना, और जब तक तू नहीं पहनेगी, कहते हैं देवरानी ने अपना फर्ज निभाया कि मैं नहीं पहनूंगी। जेठानी ने कहा मैं भी पहनने वाली नहीं हूं। 1 साल तक साड़ी पड़ी रही, दोनों ने साड़ी नहीं पहनी। हार करके देवरानी को पहनना पड़ी, और उस दिन से नियम बन गया, मेरे पीहर से कुछ भी आएगा सबसे पहले मेरे देवरानी के नाम होगा, उसके बाद मैं स्वीकार करूंगी। बोलो, जिस घर में ऐसी देवरानी जेठानी हो, उस घर को कौन ताकत तोड़ सकती है, उस घर को कौन ताकत बिखेर सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहले के लोग ऐसे होते थे जो ये सोचते थे किसी भी वजह से हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, और आज के लोग ये होते हैं कैसे दोनों अलग हो जाएं, कैसे परिवार बिखर जाए। ध्यान रखना, मत जोड़ो। बड़ी ताकत है परिवार में, बड़ी शक्ति है परिवार में, बड़ी संपदा है परिवार में, सुख समृद्धि कहीं मिलती है। एक बात बताना मुझे ईमानदारी से,
आधुनिक युग है। कोई अमेरिका घूमने जाता है, कोई स्विट्जरलैंड घूमने जाता है, कोई सिंगापुर घूमने जाता है, कोई दुबई घूमने जाता है, विदेशों में जाके घूमते हो। लेकिन बताओ, एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, कितने दिन घूमते हो? 10 दिन, 15 दिन, महीने भर? घूमते घूमते कश्मीर भी चले जाओ, 5-6 दिन बाद क्या लगता है? चलो घर वापस चलते हैं। विचार करिए, घर से क्यों भागे थे? कि घर में अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा घूम के आते हैं। लेकिन घूमने के बाद कितना भी घूमो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये पीहर की धौंस दिखाने वाली बहनों, एक बात याद रखना, पीहर में भी 2, 4, 8 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा महीना भर अच्छा लगेगा। उसके बाद फोन आने लगते, सुनो जी कब आ रहे हो लेने, कब मुझे आना है? अरे तू तो बड़ी नाटक करके गई थी ना। नहीं, इसका मतलब यही है, दुनिया की किसी भी जन्नत में चले जाना, मन घर वापस करने को में आता है। इसका मतलब है कि सुख संसार में कहीं नहीं, सुख यदि है तो अपने घर में हुआ करता है। ध्यान रखना, कितने भी 5 स्टार रिसोर्ट में चले जाना, 2, 4, 5 दिन बाद फिर घर की याद। जिस घर में इतने प्राण जुड़े हैं, उस घर को तोड़ने का काम क्यों करते हो मेरे भाई? उस घर को मंदिर जैसा पवित्र क्यों बना के नहीं रखते हो? देवरानी जिठानी में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। एक दिन देवरानी उदास होकर बैठी थी, खाने में मन नहीं लगता था, पीने में मन नहीं लगता था, जिठानी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने कहा कि बेटा, कुछ दिनों से देख रही हूं तू बड़ी टेंशन में है, तकलीफ में है। उसने कहा नहीं भाभी मैं ठीक हूं। बोले नहीं, ना तू खाना ढंग से खा रही है, ना नाश्ता कर रही है, बता तुझे क्या तकलीफ है? उसने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोले नहीं कुछ तो है, इतने दिन साथ रह के मैं तेरा स्वभाव जान गई हूं, तू बता तुझे कुछ तो तकलीफ है। देवरानी ले गई उसको अपने कमरे में, पैर पकड़ के जोर जोर से रोने लगी। जिठानी ने पूछा क्या हुआ, इतना दर्द लेकर जी रही है? बोल मुझसे कोई खता हुई है क्या? बोले नहीं भाभी, तुम्हारे जैसी देवी तो संसार में कहीं मिल नहीं सकती है। तो फिर क्यों रो रही, इतना क्या हो गया है तुझे? बोले भाभी मैं कैसे बताऊं आपको, जो आपके देवर है ना, बहुत घाटा लगा है उनको व्यापार में, इतना लगा है, इतना लगा है। और बड़े भैया ने जितना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि एक बाप भी नहीं दे सकता है अपने बच्चे को, लेकिन सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं ये सोच के सहन करती रही कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, सब कुछ लुट गया हमारा। मालूम है मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके देवर आत्महत्या की बात सोच रहे, वो आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत घाटा लग गया, उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। जिठानी ने कहा इतनी बड़ी बात इस घर में होती रही और तूने मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। बोले मुझे मालूम था कि आपको कष्ट होगा, हम ये सोचते थे कि दिन बदल जाएंगे, सही हो जाएगा। 1 साल हो गए, व्यापार फेल होते जा रहा, कुछ नहीं है हमारे पास, अब सब कुछ खत्म हो गया है। जिठानी ने कहा पगली इसमें सोचने की क्या बात है, चिंता मत कर, हम सब मिलकर के समस्या से लड़ेंगे, इस कठिनाई से लड़ने का प्रयास करेंगे। वो गई अपने कमरे में और अपने पति से बोली तुमको मालूम है कि आज तुम्हारे भाई की स्थिति क्या? उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है। बोले मैं बताती हूँ, वो तबाह हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। पति ने कहा अब ज्यादा मत बोल, बहुत दे चुका मैं उसको, जितनी बार व्यापार कराया उतनी बार फेल किया है, जितनी बार मैंने सहयोग किया उतनी बार उसने बर्बाद किया, निकाल के बाहर करो उसको घर से। जिठानी ने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत बात। बोले नहीं तुझे मालूम है ना, 10 साल में उसे 10 तरह की दुकान खुलवा चुका हूं और एक भी दुकान उसने जिंदा नहीं रखी, सारी दुकानें बर्बाद कर दी हैं, मैं फूटी कोड़ी भी अब उसको देने वाला नहीं हूं। जिठानी ने कहा एक अवसर और दो। बोले नहीं, कितनी बार लाखों रुपए बर्बाद कर दिया उसने, कुछ कमाना नहीं आता है उसको। मालूम है जिठानी क्या बोलती है? उसने कहा ठीक है मैं आपसे सहमत हूं, उसने बर्बाद किए, लेकिन एक बात बता दो, आज वो मेरा देवर है, तुम्हारा भाई है, यदि तुम्हारा ये लड़का 10 बार व्यापार फेल करेगा तो क्या तुम उसको घर से निकाल दोगे? उसने कहा क्या बोलती है? बोले तुम्हारा बेटा यदि 10 बार व्यापार में धोखा
11वीं बार आप उसकी सहायता नहीं करोगे? कसम खा करके बताओ, यदि बेटे का सहयोग करोगे तो भाई का सहयोग करना भी तुम्हारा फर्ज हुआ करता है, उसकी हेल्प करना भी तुम्हारा फर्ज हुआ करता है। अरे ऐसी कैसी जिंदगी कि मेरी देवरानी 2000-3000 रुपए के लिए दर दर की ठोकर खाते फिरे और मैं मंदिर में लाखों का चढ़ावा लेकर रहूं। मैं सोचती हूं कि मेरा चढ़ावा भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। अरे मंदिर की बोलियां बाद में लेना, पहले भाई के हाथ मजबूत करना, तब तुम धर्मात्मा कहलाओगे। तब तुम्हें कहा जाएगा कि तुम सम्यक दृष्टि लोग हो। करोड़ों की बोलियां मंदिर में लेते हो, भाई भूखा मर रहा है, देवरानी के पास पैसा नहीं है, किस काम की जिंदगी है। मैं तो कहता हूं मंदिर का कलश बाद में चढ़ाना, पहले अपने भाई के हाथों को मजबूत करना, ये तुम्हारा धर्म और फर्ज हुआ करता है। पहले घर बसाओ, पहले घर को सही करो। दुनिया की मालाएं पहनने से कुछ नहीं हुआ करता है, दुनिया का सम्मान लेने से कुछ नहीं हुआ करता है। अश्क में भूगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। भाई जो कि भाई के भी काम ना आ सका तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे, पूजते मंदिरों में भगवान का हम। उसने कहा ध्यान रखो, अपना बच्चा भी घाटा लगा सकता है, फिर भी एक बाप उसकी सहायता जरूर करता है। और मैंने तो सुना था कि माँ बाप के मर जाने के बाद बड़ा भाई और बड़ी भाभी माता पिता हुआ करते हैं। हमें माता पिता का फर्ज निभाना है। तू क्या चाहती है? वो लॉकर में 10 लाख रुपए रखे हैं ना, वो देवर को दे दो, वो कर्ज चुका देगा, शांति की जिंदगी जिएगा। उसने कहा पागल है क्या तू, 10 लाख उसको दे दूं? वो 10 लाख रुपए तू जानती है मैंने क्यों रखे हैं? बोले क्यों रखे हैं? बोले मुन्ने को मेडिकल में एडमिशन दिलाना है, वो 10 लाख दे दूंगा तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। उसने कहा देखो कोई बात नहीं, बच्चे को डॉक्टर बनाना है? बोले हाँ बनाना है, मेरा एक ही बेटा है, मैं कैसे 10 लाख उसको दे सकता हूं? मुझे एडमिशन में करोड़ों रुपए लगना है। मालूम है जेठानी ने कहा कि सुनो, बच्चा 1 साल बाद डॉक्टर बन सकता है, लेकिन तुम्हारा भाई यदि सुसाइड कर गया ना, दोबारा भाई मिलने वाला नहीं है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर